जय हिंद फ्रेंड। मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं एज प्रॉब्लम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें शादी ब्याह से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। एज में शादी ब्याह से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको बनाने का बेस्ट कंसेप्ट क्या होना चाहिए, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डले हुए हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में है एज प्रॉब्लम का मैक्सिमम क्वेश्चन, जो फोर्थ ग्रेड के स्पेशलिस्ट क्वेश्चन जो फोर्थ ग्रेड में आ रहे हैं, उसको उस पैटर्न को देखते हुए आपको बताया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। एज को एक जो पैटर्न बनता जा रहा है, जो फोर्थ ग्रेड के जितने भी लड़के इस समय तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का हो, फोर्थ ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, जितने भी फोर्थ ग्रेड में आते हैं जॉब, उसके लिए मैथ जहां भी पूछता है तो आपको ये क्या करेगा दोस्त, बेनिफिट करेगा। तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, आपको जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको बताया जा रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एडवांस अर्थमेटिक दोनों पढ़ाया जा रहा है। आप जुड़िए और अपने मित्रों को भी जुड़ाइए और बोलिए उनसे कि आप पढ़िए इस चैप्टर से, चाहे इस सर से पढ़िए, आपका बेस्ट कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। चलिए कहीं किसी मित्र को डाउट है तो बताइएगा, चाहे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल उसको बेसिक से हर चीज बताया जा रहा है, कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे भी सीखें, जो शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भी समझ पाए। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है दोस्त, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी उस समय की आयु का 1/1/3 गुनी है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, नहीं तो एक्स वाई मानते रहिए, आप क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करते रहिए। आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। तो कह रहा है कि 9 वर्ष पहले क्या हुआ था दोस्त, शादी हुआ था। तीसरे स्टेप को छोड़ देंगे यहाँ पे। आज उसकी आयु उस समय की आयु के कितना गुना है दोस्त, 3/1/3 गुना, यानी 1/1/3 गुना। 1/1/3 गुना को क्या लिखेंगे दोस्त, 3 में 1 से इधर गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्त, 3 हो जाएगा। 1/1/3 को क्या लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। तो मान लीजिए कि शादी जब हुआ तो शादी के समय एज अब, यानी जो वर्तमान में एज है, अब यानी वर्तमान में, यानी अब कितना है दोस्त, उस समय क्या का कितना है, 1/1/3 गुना है। यानी शादी के समय जब उनका एज 1 में था, तो अब कितना हो गया है दोस्त, 4/3 रेशियो में हो गया है। 4 बटा कितना रेशियो में हो गया दोस्त, 3 रेशियो में हो गया। क्लियर। यानी शादी के समय जब 1 यूनिट था, तो अब रेशियो कितना हो गया, 4/3 हो गया है। तो यदि ये 4/3 में है तो इसको क्या करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 3 4 क्यों आया दोस्त, शादी के समय 1 था, अब 3/4 क्यों हुआ, ये 4/3 क्यों हुआ, ये क्यों हुआ दोस्त, क्योंकि ये 9 वर्ष पहले शादी किया था। कितने वर्ष पहले दोस्त, 9 वर्ष। ये डिफरेंस क्यों आया दोस्त, क्योंकि वो 9 वर्ष पहले शादी किया था। ये इसका डिफरेंस कितना है दोस्त, 1 में कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 1 झोला में 9, तो अब कितना हो जाएगा, 9 4 झोला में 9 चौका 36, 4 झोला में कितना हो जाएगा दोस्त, 36, और 3 झोला में 27।
यानी 27 वर्ष की एज में क्या किया था दोस्त, शादी किया था, जो अब कितने वर्ष का हो गया है, 36 वर्ष का हो गया है। क्लियर, अब कितने वर्ष का हो गया, 36 वर्ष। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब उसकी आयु, पुत्री की आयु का कितना भाग है दोस्त, 1/6 भाग है। अब उसका यानी अब वर्तमान में उसका जो आयु है, एज है, यानी 36 है, इसका 1/6 भाग कितना है दोस्त, पुत्री है। इसका 1/6 भाग क्या है दोस्त, पुत्री है। क्लियर, तो 1/6 कितना हो जाएगा इसका दोस्त, 6 हो जाएगा। तो 1/6 भाग पुत्री यहाँ तो निकल गया। तो कह रहे हैं कि 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ये तो वर्तमान में पुत्री कितने वर्ष की है दोस्त, पूछता था हमसे तो क्या कहा देते हैं कि 6 वर्ष। लेकिन ये नहीं पूछ रहे, करेंगे 2 वर्ष पहले बताइए कि पुत्री कितने वर्ष की थी। तो क्या करेंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, यानी पुत्री वर्तमान में कितने वर्ष की होगी दोस्त, 4 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और एक बार और समझा देते हैं आपको। करें, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुनी है, तो अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी है। तो शादी मान लीजिए कि एक जब हुआ होगा तो एक माना होगा, यानी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, तो एक्स से बेटर है क्या है कि आप एक माने। तो एक माने के शादी के समय उसकी एज कितना था दोस्त, 1 यूनिट। लेकिन अब कितना हो गया है, एक पूर्णांक 1/3 गुना हो गया, यानी तो कितना हो गया, 4/3 गुना हो गया। तो 4/3 यहाँ करेंगे तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। तो यानी डिफरेंस 3:4 में कितना है, 1। ये क्यों डिफरेंस आया दोस्त, ये 9 वर्ष पहले उसने क्या किया था दोस्त, शादी किया था। तो 1 में 9, तो 4 में कितना हो जाएगा 36, 3 में कितना हो जाएगा 27, यानी 36 तो वर्तमान में है। तो लड़की का क्या बोल रहे हैं, 1/6 भाग एज है उसके, एज का, तो 1/6 निकालेंगे तो 6 वर्ष। तो और आगे क्वेश्चन में बोला 2 वर्ष पूर्व उसकी, तो 2 वर्ष पूर्व के लिए 2 क्या कर देंगे, 6 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। 4 वर्ष का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तू दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, तुझे आशिकी पसंद आए, तुझे आशिकी पसंद आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशिकी के फेरा में मत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी से रिलेटेड है, जो आपका पूरा कंसेप्ट खोल के रख देगा, छितिर बितिर करके रख देगा, यानी पूरा कंसेप्ट। इसके बाद विवाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका सारा डाउट आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, आ जाइए। कर ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु का 1/4 गुनी है। तो उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 भाग है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने लड़के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कमेंट करते रहिए, धुआं धुआं करते रहिए, कहीं भी जाए धुआं धुआं करते रहिए। अपना एक अलग रुतबा होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है रहेगा तो आप कहीं भी, आप कहीं क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त के पास गए, क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा है एज का, एज पढ़ लिया पूरा, तो कहे कि हाँ ये फंस रहा है, ये फंस रहा है। जैसे ही आप उसको बताएंगे कि देख ले ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो जैसे क्वेश्चन आंसर आएगा तो जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा। तो जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, बता देंगे कि इस चैनल से हम पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ सकते हो, जहां फंस रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, देख लो वीडियो जाके। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व उसका क्या हुआ था, शादी हुआ था, यानी विवाह हुआ था। तो इस स्टेप को अभी छोड़ देते हैं। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का कितना है दोस्त, 1/4 गुना है, यानी 1/4 गुना को क्या लिखेंगे, 4 एकम 4, एक कितना हो जाएगा, 5/4। कितना हो जाएगा दोस्त, 5/4 हो जाएगा यहाँ पे। यानी शादी के समय एज, अब एज, अब ये कितना है दोस्त, शादी के समय मान लेते हैं कि
एज होगा तो 1 यूनिट होगा। तो अब कितना हो गया, 5/4 हो गया है। अब कितना हो गया दोस्त, 5/4 हो गया। हम की क्वेश्चन कह रहे हैं कि शादी के एज से कितना गुना है दोस्त, 5/4 गुना है। यानी शादी के समय 1 था तो अब कितना हो गया, 5/4 गुना हो गया। तो 4 में इधर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 4/5 क्यों आया दोस्त, क्योंकि उसने क्या किया दोस्त, शादी कितने वर्ष पहले किया है, 6 वर्ष। यानी ये 1 यूनिट क्यों डिफरेंस आया कि दोस्त, क्योंकि शादी कितने वर्ष पहले किया है, 6 वर्ष। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है दोस्त, 6 वर्ष। यानी एक में मान कितना है दोस्त, 6। तो एक झोला में 6 आम, तो 5 झोला में आम कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। इसमें 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इधर जरूरत नहीं है, जरूरत पड़तेगा तो इधर भी निकाल लेंगे। 4 झोला में कितना हो जाएगा, 24। यानी शादी कितने वर्ष पे किया था दोस्त, कितने वर्ष के एज पे, 24 वर्ष के। लेकिन वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया है, 30 वर्ष के लिए। यार वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया, 30 वर्ष। तो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है। यानी है का मतलब क्या हुआ दोस्त, वर्तमान में है का मतलब क्या हुआ, वर्तमान में है। यानी वर्तमान में कितने वर्ष का है दोस्त, 30 वर्ष का उसका पिताजी है। तो पुत्र का है उसका 10वां भाग है। 30 का 10वां भाग पुत्र है दोस्त, 30 का 10वां भाग। यानी 0 से 0 कटाएंगे, यानी पुत्र कितने वर्ष का है दोस्त, 3 वर्ष का है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पुत्र कितने वर्ष का है दोस्त, तो 3 वर्ष। यही का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक बार और फिर समझा देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। कर ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के आयु के 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 भाग है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो शादी के समय कितना है दोस्त, 1 यूनिट है। अब कितना हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है। यानी 1/4 का मतलब 5/4। यानी शादी के समय 1 था तो अब 5/4 हो रहा है। यानी अब 5 है तो शादी के समय 4 यूनिट था। तो यानी डिफरेंस ये 1 है। 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1। एक डिफरेंस क्यों आया दोस्त, ये 6 वर्ष पहले शादी हुआ था, इसी वजह से आया है। तो 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब 30। यानी पिताजी उसके वर्तमान में 30 वर्ष के हैं। तो पुत्र बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसके 1/10 भाग पुत्र है। तो 1/10 30 का निकाले तो कितने वर्ष आ जाएगा दोस्त, 3 वर्ष। यही 3 वर्ष का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय। इसमें के सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, कहीं अब फंसेगा नहीं।